हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं रिसाइकल व्यू। एंड्रॉयड में इसका क्या यूज़ है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ी जो हम लिस्ट व्यू की जगह रिसाइकल व्यू पे स्विच हुए। अब लिस्ट व्यू एंड्रॉयड लेगेसी में चले गया, रिसाइकल व्यू ने उसको क्यों रिप्लेस कर लिया, कैसे रिप्लेस कर लिया, तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी स्क्रीन। अब यहाँ हम लिखेंगे माई रिसाइकलर व्यू। ओके, तो पैकेज नेम हम वही रहने देते हैं, लैंग्वेज जावा, फिनिश। तो गाइस हम आज ये समझते हैं कि रिसाइकल व्यू और लिस्ट व्यू में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए एक मिनट, ये एक बार प्रोजेक्ट लोड हो जाए। तो गाइस ये प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम रिसाइकल व्यू इसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिसाइकल व्यू होता क्या है? रिसाइकल व्यू जैसे लिस्ट होती है। अगर मुझे एक स्क्रॉलेबल लिस्ट बनानी, स्क्रॉलेबल डेटा बनाना है, जो कि यहाँ पर स्क्रॉल हो, जैसे हम देखते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब में लिस्ट ऑफ वीडियोस वगैरह ये सब रहते हैं, तो वो लिस्ट हम कैसे शो करवा सकते हैं? तो वो लिस्ट हम रिसाइकल व्यू की हेल्प से शो करवा सकते हैं। अब जब तक ये लोड होता है, एक बार मैं सिंक कर लेता हूँ इसको। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं 3.0 के पहले का, तो आपको रिसाइकल व्यू ऐड करना होगा डिपेंडेंसी के थ्रू। बट अगर आप नया एंड्रॉयड स्टूडियो का नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रिसाइकल व्यू उसी में डिपेंडेंसी पहले से ऐड मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक सिंक हो जाए, हमारी एक्टिविटी मेन XML है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब सबसे पहले आपको रिसाइकल व्यू ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर रिसाइकल व्यू डिज़ाइन में ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लीनियर लेआउट। ये पेरेंट लेआउट है हमारे किसी भी व्यू का, और यहाँ पर हम लिखते हैं रिसाइकल व्यू। ये रिसाइकल व्यू वो एंड्रॉयड एक्स की डिपेंडेंसीज में आता है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमको उस रिसाइकल व्यू की आईडी डिफाइन करना होती है, क्योंकि हम उस रिसाइकल व्यू या किसी भी व्यू को हमारे जावा क्लास से बाइंड कर पाएँ। तो हम उसकी आईडी देते हैं रिसाइकल व्यू की, जो कि होगी आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ अभी रिसाइकल व्यू की आईडी RV रिसाइकल व्यू नेम, क्योंकि हम एक नेम को लोड करवाने वाले हैं लिस्ट में, इसलिए। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि आइटम 1 2 3 4 ये रिसाइकल व्यू का एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। ठीक है, तो अब हमें इस आईडी को मेन एक्टिविटी में फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे रिसाइकलर व्यू, और यही उसका हम नाम भी देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस रिसाइकल व्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? RV नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट RV नेम। तो ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि उस रिसाइकल व्यू में हमें मान लीजिए एक टेक्स्ट व्यू इन्फ्लेट करवाना है बार बार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक यहाँ पर पैकेज में जाते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट में, ये हमारा प्रोजेक्ट है ऐप, यहाँ पे सोर्स, और ये है डिज़ाइन पार्ट। तो हमें उस लेआउट को बार बार, किसी भी लेआउट को बार बार इन्फ्लेट करवाने के लिए उसमें डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो डिज़ाइन हमें यहाँ पर अलग से बनानी पड़ती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका रूट एलिमेंट देता हूँ लीनियर लेआउट, और यहाँ पर फाइल नेम देता हूँ
रो एडाप्टर नेम .xml ऑटोमेटिक ले लेगा वो, क्योंकि हम लेआउट फोल्डर में हैं। तो अभी यहाँ पर इसका रूट एलिमेंट हुआ लीनियर लेआउट। और अब हम क्या करते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू आप यहाँ पर कोई सा भी व्यू बना सकते हैं, और रिसाइकल में आप उसको इन्फ्लेट करवा सकते हैं। तो मैं रेप कंटेंट ले लेता हूँ, उसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो डेटा, और इसकी भी हमें आईडी यहाँ पर डिफाइन करना होती है, आईडी टीवी नेम। टीवी इसलिए क्योंकि टेक्स्ट व्यू है, नेम क्योंकि यहाँ पर हम इसमें इस लेआउट के अंदर हम नेम को इन्फ्लेट कराने वाला है। तो हमें एक रिसाइकल व्यू बनाने के लिए इन दो फाइल की जरूरत होती है। पहली एक्टिविटी मेन, जिसमें हम रिसाइकल व्यू सिर्फ शो करेंगे, और दूसरी जो रिसाइकल व्यू के आइटम्स, जो रो इन्फ्लेट होने वाली है वो उसकी डिज़ाइन। ठीक है, तो हमें इसके लिए दो डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। अब हमें एक और फाइल की ज़रूरत होती है, और वो फाइल होती है रिसाइकल व्यू एडाप्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रिसाइकल व्यू एडाप्टर हमको लेना पड़ेगा। तो अभी हम एक क्लास लेते हैं, उसका नाम रखते हैं एडाप्टर नेम। एडाप्टर नेम हमारी क्लास का नाम होगा। अभी ये सिर्फ क्लास ही कही जाएगी यहाँ पर, क्यों, और हमको चाहिए एक एडाप्टर टाइप की क्लास। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, तब जाके ये रिसाइकल व्यू एडाप्टर क्लास बनेगी। लेकिन उससे पहले हम एक इनर क्लास बनाते हैं व्यू होल्डर करके। वो व्यू होल्डर क्या करता है, जो व्यूज होते हैं, मान लो अभी सिर्फ एक ही व्यू, टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के व्यू हो सकते हैं, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो व्यू होल्डर हम एक और क्लास बना रहे हैं, उस क्लास में उन सारे व्यूज को होल्ड करेंगे। पब्लिक स्टैटिक, उस क्लास का नाम रखेंगे होल्डर नेम। क्लास होल्डर नेम। अब ये अभी दोनों क्लासेस सिंपल क्लास है, आप इसको व्यू होल्डर क्लास नहीं बोल सकते हैं। तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप इस क्लास को एक्सटेंड ना कर दें रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। व्यू होल्डर, तो आप देखिए अभी यहाँ पर ये वार्निंग शो कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये वार्निंग क्या है। ये वार्निंग बोल रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। आपको सिंपल क्या करना है, एल्ट इंटर और इंटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके एक क्लास बन चुकी है। इस होल्डर क्लास में, इसको हम होल्डर क्लास बोलेंगे। ये जो क्लास है इसको हम बोलेंगे होल्डर क्लास फॉर रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो अब हम इसमें हमारे जो भी व्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं। इस क्लास का यही काम होता है कि इन व्यूज को इनिशियलाइज करना। तो हम उस टेक्स्ट का ले लेते हैं नाम टेक्स्ट व्यू, ये हो गया हमारा नाम। अब यहाँ पर हमको, अब देखिए एक आइटम व्यू, जो भी व्यू होगा वो यहाँ पर वो ये हमको कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक व्यू आया हुआ है, ये वही व्यू होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये कौन सा व्यू होता है। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv नेम। तो ये हमने इस व्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अभी ये वाली क्लास एडाप्टर क्लास नहीं है, और ये एडाप्टर क्लास कब बनेगी, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। ये जेनरिक टाइप की क्लास होती है। तो अगर आप इसके अंदर होल्डर नेम, जो अभी हमने एक क्लास बनाई जो रिसाइकल व्यू का होल्डर होती है, इस वाली क्लास को हम इसमें अगर जेनरिक टाइप की क्लास में इंसर्ट कर देंगे होल्डर नेम, तो ये हमको 3 मेथड देती है। अब हम देखते हैं क्या करना होता है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड से ये एरर बताती है।
और ये इसकी रिसाइकल की 3 मेजर मेथड होती है। ठीक है, एक तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जब हमारा व्यू क्रिएट होता है, और एक ऑन बाइंड व्यू होल्डर और एक गेट आइटम काउंट। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमको उस टेक्स्ट पे जो भी शो करवाना, जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना है, वो सब ऑन बाइंड व्यू होल्डर में लिखते हैं। और गेट आइटम व्यू काउंट हमें उस किसी भी जो लिस्ट हम इसमें इंसर्ट करवाने वाले हैं उसके आइटम काउंट को रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लिख देते हैं इसमें 10, आइटम काउंट 10। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम किसी भी व्यू को इसमें इन्फ्लेक्ट कैसे करवा सकते हैं एडाप्टर में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक व्यू बनाना होगा इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट आपको मिल जाता है पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट से। इसके बाद यहाँ पर लिखना होता है आपको इन्फ्लेट। अब देखिए इन्फ्लेट क्या मांग रहा है यहाँ से आपसे, एक तो रिसोर्स वो होता है ये जो आपने अभी एक डिज़ाइन की फाइल बनाई है, क्योंकि वही आपको बार बार इसमें इन्फ्लेट करवाना होती है। ठीक है, तो एक तो इंट रिसोर्स, और दूसरा मांगता है व्यू ग्रुप। ये व्यू ग्रुप आपको ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड ही रिटर्न करती है, तो आप यही व्यू ग्रुप इंसर्ट करवा देते हैं इसमें। और यहाँ पर एक बुलियन जो आप ट्रू और फॉल्स अटैच टू रूट, जो वहाँ पर आपको फॉल्स देना होता है, क्योंकि अभी हम इसको रूट से अटैच नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो हम लिखेंगे इनफ्लेट, यहाँ पर हमारा व्यू आर डॉट लेआउट। इस टाइम हम लेआउट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो व्यू है या जो हमारी XML फाइल है वो लेआउट वाले फोल्डर के अंदर है, इसलिए हम आर डॉट लेआउट डॉट, हमने क्या नाम दिया था, रो एडाप्टर। ठीक है, अब जैसा हमने देखा था कि इनफ्लेट मेथड जो है 3 पैरामीटर यहाँ से रिक्वायरमेंट है इसको, तो ये रूट दे देंगे। ये आप देख रहे हैं व्यू ग्रुप रूट, तो ये व्यू ग्रुप हमको यहाँ पर रिटर्न में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे पेरेंट में इंसर्ट कर देंगे, और फिर अटैच्ड रूट तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होल्डर नेम रिटर्न टाइप है। इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का रिटर्न टाइप क्या है, होल्डर नेम। होल्डर नेम जो है वो हमारी एक क्लास है। इस क्लास में, तो इस क्लास यहाँ से हमको ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में ये क्लास हमको रिटर्न करवानी होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, होल्डर नेम, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं होल्डर नेम, और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं होल्डर नेम इक्वल टू न्यू होल्डर नेम, और जो यहाँ पर जो आइटम व्यू में जो व्यू रिटर्न आया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ से ये वाला व्यू इंसर्ट करेंगे तो ये वाला व्यू हमें यहाँ पर मिलेगा, और उस व्यू के अंदर हमारा टीवी नेम है। अब देखिए इस व्यू में हमने क्या इंसर्ट करवाया है, व्यू में हमने रो एडाप्टर को इंसर्ट किया है, रो एडाप्टर नेम को व्यू में इंसर्ट किया, ये व्यू हमने होल्डर नेम में पास किया। अब ये होल्डर नेम हमको यहाँ पर मिलेगा इस व्यू के थ्रू, और ये जो हमारी XML फाइल है यहाँ पर हमने टीवी नेम इंसर्ट किया हुआ है। तो हम ऐसे रिसाइकल व्यू में ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने देखा मेन एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड ये है एक्टिविटी की मेथड, ये व्यू की मेथड, तो हम देखेंगे कि इसमें हम व्यू इंसर्ट कर देंगे। तो हम कंट्रोल से पेस्ट, अब आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर ये व्यू मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, यहाँ से ऐसे हम इसको रिटर्न कर देंगे, तो जो नल रिटर्न होने वाला था अब हमारी ये वाली क्लास रिटर्न हो जाएगी। या अगर आप चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको हम डायरेक्ट कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये व्यू यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप ये वाली लाइन भी नहीं लिखना चाहते तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अब डायरेक्ट इसे ही रिटर्न करवा सकते हैं, फिर आप इस लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट था। अब हमको मान लीजिए इस टीवी नेम में यहाँ पर आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इस टीवी नेम को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इस होल्डर के थ्रू, अब ये होल्डर नेम जो है ये हमारी क्लास, आप देखिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ऑन बाइंड व्यू होल्डर, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर है
ये हमको होल्डर नेम रिटर्न कर रही है यहाँ पर, और ये पोजीशन रिटर्न कर रही है। ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो होल्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप हमारे सारे व्यू इस होल्डर के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर पाते हैं। और पोजीशन, आपको कौन सी पोजीशन पर व्यू जो है वो बाइंड हो रहा है, ये दिखाने के लिए ये पोजीशन भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि होल्डर डॉट टीवी नेम, आप देखिए ये टीवी नेम हमको ये यहाँ से मिल चुका है। इस होल्डर नेम के अंदर एक रेफरेंस है टीवी नेम। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल चुका है टीवी नेम। अब आप जो भी टेक्स्ट की जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें नेम डाल दें एंड्रॉयड लर्निंग पॉइंट, और इसको लिख देते हैं हम प्लस पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा हो गया। अभी हमने हार्ड कोडेड ये आइटम रिटर्न करवा लिए हैं 10 आइटम, क्योंकि 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा काम इतना ही है। इस एडाप्टर का काम इतना होता है यहाँ पर। अब हम जो है वो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। अब रिसाइकल व्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक लीनियर लेआउट या ग्रिड लेआउट या स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। बेसिकली ये क्या होता है, लेआउट मैनेजर के ऑब्जेक्ट को हमको लीनियर लेआउट के अंदर पुट करना होता है। तो हम लेते हैं, अभी हमें सिंपल लीनियर लेआउट मैनेजर यूज़ करना है। तो लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ठीक है, आप देखेंगे कि ये पैरामीटर कौन कौन से लेता है। तो कंटेक्स्ट लीनियर लेआउट मैनेजर मीन्स होता है और ये लीनियरली प्रिंट करवाता जाएगा। जैसे लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टी होती है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पर वो सब चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिंपल वर्टिकली प्रिंट करवाएंगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवाना है तो आप लीनियर लेआउट में उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, और अगर रिवर्सिबल बनाना है तो उसको ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। 3 पैरामीटर इसलिए होते हैं। अभी हम सिर्फ अगर वर्टिकल देखेंगे, ये देखिए लीनियर लेआउट मैनेजर कंटेक्स्ट और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो उसका होता है वो वर्टिकल होता है, और यहाँ पर आप ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हैं। और रिवर्स लेआउट फॉल्स, अगर रिवर्स कर लेंगे तो वो बार बार इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो अभी हम कंटेक्स्ट दे देते हैं उसमें, तो कंटेक्स्ट होगा हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, ये हमारा लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट को हमको रिसाइकल व्यू में ऐड करना होगा। रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, इस तरीके से हम किसी भी लेआउट मैनेजर के ऑब्जेक्ट को रिसाइकल व्यू में सेट कर सकते हैं। अब हमें जो अभी हमने एडाप्टर बनाया है, एडाप्टर नेम, उस एडाप्टर को हमको रिसाइकल व्यू के अंदर सेट करना होता है। तो rvname डॉट सेट एडाप्टर इस मेथड के अंदर, तो हम इस मेथड में उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एडाप्टर नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एडाप्टर नेम फ्रेंड्स इक्वल टू न्यू एडाप्टर नेम। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, रिसाइकल डॉट सेट एडाप्टर नेम, ये प्रिंट करवा देंगे। अब हम एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो ये हमने रन कर दिया है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो रन करके देख लेते हैं ये हमारा अभी स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ दे देते हैं 18 dp। टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज ले लेते हैं 18 dp। ठीक है, अब मैं फिर से रन करके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एंड्रॉयड लर्निंग पॉइंट 0 to 1। तो हमने अभी 10 आइटम उसमें ऐड करवाए थे। तो गाइज रिसाइकल व्यू अगर इतना, अब आप देखेंगे कि मुझे कोई सी लिस्ट उसमें इंसर्ट करवा के वो वाली लिस्ट इस एडाप्टर के थ्रू हमें इन्फ्लेट करवाने। अभी तो मैंने हार्ड कोडेड आइटम दे दिए थे उसमें 10, आप देख रहे होंगे ये 10 बार प्रिंट हुआ है। और एंड्रॉयड लर्निंग पॉइंट प्लस पोजीशन है 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, ये सब पोजीशन उसने रिटर्न करी। अब हमें अगर कोई सी लिस्ट आई है उस लिस्ट को शो करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे देखिए। तो हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ। तो हम कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे। उससे पहले अपन एक मेथड बनाते हैं मेक लिस्ट डेटा। ठीक है, उस मेथड में लिस्ट डेटा है। तो मैं आइटम इंसर्ट करवाता हूँ लिस्ट में। तो स्ट्रिंग्स डॉट ऐड, मैं लेट सपोज कीजिए यहाँ पर लिखता हूँ जावा।
यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग्स डॉट एड कॉटलिन। फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ डुप्लीकेट लाइन के लिए। कॉटलिन सी प्लस प्लस पाइथन, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखता हूँ गो, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट बना ली है। जैसे हम मेथड कॉल करेंगे लिस्ट अपने आप बन जाएगी। और हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को इनिशियलाइज ही हम यहाँ पर करवाएंगे मेथड के अंदर। हम बार बार मेमोरी पर लोड नहीं दें, तो हम जब भी ये मेथड चलेगी तब ये चल जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये स्ट्रिंग लिस्ट है, इसको हमको एडाप्टर में पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट ही, क्योंकि मुझे एरे लिस्ट ही यहाँ पर प्रिंट करवानी है स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना लेता हूँ और एक कंटेक्स्ट बना लेता हूँ। हमें कुछ भी, जैसे इस आइटम के क्लिक पर और भी कहीं जाना हो, किसी दूसरी एक्टिविटी में या कहीं और कुछ सर्विस वगैरह स्टार्ट करवाना हो, तो हम उसके लिए कंटेक्स्ट हमको इस एडाप्टर में चाहिए होता है। अब मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, एल्ट इंसर्ट प्रेस करिएगा, कंस्ट्रक्टर लिख लीजिएगा और दोनों को क्लिक कर दीजिएगा, तो ये बन चुके हैं हमारे कंस्ट्रक्टर। तो उसमें है स्ट्रिंग्स और उसमें है कंटेक्स्ट। ठीक है, अब हमको चाहिए कि जितने भी लिस्ट में आइटम हो हम उतने ही प्रिंट करवाएं, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा गेट आइटम काउंट में स्ट्रिंग्स डॉट साइज। तो आप देखना ये साइज जो है वो इंट टाइप के मेथड है और वो साइज उसकी रिटर्न करती है। मतलब अगर लिस्ट में आपके 10 आइटम है तो 10 लोड करवा देगा रिसाइकिल, अगर 20 आइटम है तो 20, अगर 30 है तो 30, इस तरह से। अब हमको चाहिए कि इस स्ट्रिंग लिस्ट में जो भी डेटा हो वो यहाँ पर आए, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, जिस पोजीशन पे डेटा है। तो हम क्या करते हैं कि ये लिस्ट लिखते हैं स्ट्रिंग्स डॉट गेट, जिस पोजीशन का डेटा होगा वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट एडाप्टर में लिस्ट का काम हो चुका है। यहाँ पर हमें इतना ही काम करना होता है। अगर किसी लिस्ट में करवाना तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो भी आप स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट वहाँ से पास कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्टर बनाइए। आप कंटेक्स्ट को चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो यूज़ ना करें, तो उससे अच्छा आप स्ट्रिंग का ही एक कंस्ट्रक्टर बनाएं और उस स्ट्रिंग को गेट आइटम काउंट में साइज उसकी रिटर्न करवाएं, क्योंकि आपको वही करना होगा कि लिस्ट में जितने भी आइटम है उनको इन्फ्लेट करवाना होगा और उस लिस्ट में डेटा है वो आप उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग गेट कर सकते हैं और उसको टेक्स्ट में, बटन पे, जहाँ पर भी आपको प्रिंट करवाना हो आप करवा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज्ड। अब इसको हमको जो हम मेन एक्टिविटी में हमने जहाँ पर यूज़ किया है वहाँ पर हम देखेंगे। अब देखिए ये एरर दे रहा है हमको, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट बट फाउंड 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने दिया हुआ है, सबसे पहले हमको स्ट्रिंग लिस्ट पास करनी होगी उसमें और फिर कंटेक्स्ट पास करना। तो हम इसमें स्ट्रिंग लिस्ट पास करते हैं जो हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से, और एक कंटेक्स्ट पास कर देंगे, तो कंटेक्स्ट होता है main_activity.this। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए जो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया हुआ है वही उसने प्रिंट कर दिया, जावा कॉटलिन C++। आप देखेंगे कि पोजीशन भी उसने सेम ही ली है। वो किसके कारण सेम ली है यहाँ पर, तो ये पोजीशन जो ऑन बाइंड बी होल्डर पोजीशन हमको जो रिटर्न करती है वो यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इस जावा कॉटलिन पे इवेंट लिस्नर लगाऊंगा या क्लिक लिस्नर लगाऊं, तो आपको क्या करना होता है, फोल्डर डॉट टीवी, कोई से भी व्यू, आप यहाँ पर कितने भी व्यू हो सकते हैं उस पर आपको लगाना हो तो लिसनर सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्लिक लिसनर की मेथड इंप्लीमेंट कर दिए। अब इस इवेंट पे मैं एक टोस्ट प्रिंट करवाता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट
कंटेक्स्ट जो हम उधर से लेके आए मेन एक्टिविटी से इधर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये कंटेक्स्ट। अब हमको क्या करवाना, मान लीजिए हमको वही प्रिंट करवाना जिस पर हमने क्लिक किया है, तो स्ट्रिंग डॉट गेट पोजीशन। अब टोस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी देर तक प्रिंट करवाना चाहिए, तो शॉर्ट डॉट शो। ठीक है, ये हमने क्लिक लगा दिया। अभी क्लिक नहीं हो रहा था, अब हम उस पर क्लिक करके देखेंगे। जैसे जावा पे क्लिक, आप देख रहे हैं जावा प्रिंट हो रहा है। फ्लटर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं फ्लटर प्रिंट हो रहा है। जावा स्क्रिप्ट क्लिक किया, आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट क्लिक हो रही है। तो ये होता है, हमें कोई भी डायनेमिक लिस्ट यहाँ से पास करवाना होती है यहाँ पर, फिर इस एडाप्टर में, फिर इस एडाप्टर में से हमको दिस कीवर्ड के थ्रू इसमें इस वाले स्ट्रिंग लिस्ट में हमको ऐड करना होता है, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर बाइंड व्यू होल्डर में उस व्यू में हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस व्यू में इमेज लगाऊं, बटन लगाऊं, आप कुछ भी आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल। मैं एक बटन बना के बताता हूँ आपको। बटन रैप कंटेंट, उसकी आईडी होगी BT लैंग्वेज। ठीक है, मैं अभी एक टेम्परेरी बटन बना देता हूँ, उस पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट लैंग्वेज नेम। ठीक है, यहाँ से उसकी थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ, 8 dp, और इसकी मार्जिन तो सेट है 18 dp। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे इवेंट लगाऊं, तो सबसे पहले इस बटन को मेरे को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बटन लैंग्वेज। मैं फिर से वही प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट पे क्लिक ना लगाते हुए इस बटन पे भी क्लिक लगाना, या फिर बटन पर अलग से लगाना मुझे क्लिक। तो क्या लिखूंगा मैं, होल्डर डॉट BT लैंग्वेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और अब मैं चाहता हूँ कि बटन से प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन टाइप लिख देता हूँ, प्रिंट फ्रॉम बटन, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर आता है प्रिंट फ्रॉम बटन जावा। इस व्यू पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट फ्रॉम टेक्स्ट ऐसा आता है। अगर आप इनको फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करेंगे तो ये वही नल पॉइंटर एक्सेप्शन देंगे, और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं हमसे कि हम रिसाइकल व्यू में लीनियर लेआउट मैनेजर या लेआउट मैनेजर सेट नहीं करते हैं, तो सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन वो प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि उसमें आपने उसका लेआउट मैनेजर डिफाइन नहीं किया हुआ होता। तो ये करना ज़रूरी होता है, तो आप इसको ना भूलें। एक तो ये चीज़ है, और एक सेट एडाप्टर, ये दोनों चीज़ आप करना ना भूलें, अदरवाइज आपका रिसाइकल व्यू प्रिंट भी नहीं होगा और आपको कोई एरर भी नहीं शो करेगा वो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिसाइकल व्यू।